हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियोस में हमने मोटर एंड जनरेटर डिस्कस किया था। नाउ अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे घर पे जो वायरिंग आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कैसे आती है, कौन कौन सी वायर्स यूज़ होती हैं। हमारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है? पावर स्टेशन से। तो वहाँ से हमारे पास 3 वायर आती हैं। 2 वायर आती हैं, जो ये वायर है ये हम खुद से अर्थिंग करते हैं। 2 वायर वहाँ से कौन कौन सी आती हैं? वो है लाइव वायर या फिर उसे फेज वायर भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज द न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर है उसका पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट पे होता है, और जो वो न्यूट्रल होती है। और जो ये लाइव वायर है या फिर फेज वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस न्यूट्रल के साथ होता है 220। तो हमारे घर कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट। उसके बाद उसको किससे कनेक्ट किया होता है? फ्यूज से। देन मीटर, यहाँ पे एक मीटर लगाया होता है जो क्या करता है? रीडिंग्स नोट करता है। उसके बाद आता है हमारा मेन स्विच, जिसमें क्या लगा होता है? यहाँ पे अलग से स्विच लगा होता है, और उसके साथ क्या कनेक्ट किया हुआ है? ये फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ से जो वायर जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है। अब यहाँ से क्या होगा? हम जो ये सारी वायर्स हैं ये कहाँ पे अपने जो सर्किट्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने बल्ब ऑन करना है, ट्यूब, फैन या रेफ्रिजरेटर कुछ भी ऑन करना है, तो वहाँ से इनको कनेक्ट कर देंगे। और हमने किसको कनेक्ट किया हुआ है? अर्थिंग को। हम क्या करेंगे? अब जैसे सपोज एक रूम लिया, पहले हमने फर्स्ट रूम में हमने बल्ब लगाया, ट्यूब लगाई। बल्ब लगाया तो एक वायर कहाँ से जा रही है? न्यूट्रल से, और दूसरी वाली वायर लाइव से। तो ये दोनों वायर गई, यहाँ से हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लगाया स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, जो हमारे घर में लगे होते हैं ना बटन्स ऑन ऑफ करने के लिए, तो वही यहाँ पे वो स्विच चाहिए। उसके बाद रूम में क्या लगी हुई है? ट्यूब। तो ट्यूब के साथ एक वायर लाइव वायर और दूसरी वाली न्यूट्रल वायर कनेक्ट की, और उसके साथ भी स्विच लगाया, जिससे क्या हो? ट्यूब ऑन ऑफ हो जाए। सपोज हमें फैन लगाना है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पे फैन भी लगा सकते हैं। यहाँ से सपोज फैन लगाया, इसके साथ भी किससे कनेक्ट करेंगे? हम स्विच से। और इसको भी किससे कनेक्ट किया? एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर से। जो ये स्विच लगाते हैं हम, ये स्विच हमेशा लाइव वायर के साथ लगेगा, न्यूट्रल वायर के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल वायर में क्या है? 0 पोटेंशियल। अगर हमने ये स्विच न्यूट्रल वायर के साथ लगा दिया तो क्या होगा? जो लाइव वायर है वो तो ऑफ नहीं होगी, मतलब जब हम ये बटन ऑफ करेंगे तब भी इसमें क्या रहेगा? करंट फ्लो करेगा। इसीलिए ये स्विच किससे कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर से, क्योंकि पोटेंशियल तो लाइव वायर में है ना। न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल क्या है? 0 पोटेंशियल है। क्लियर? ऐसे ये 1 रूम के कनेक्शन कर लिए। सेम हम अगर सेकंड रूम है उसके कनेक्शन करना है तो उसके कनेक्शन भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे? एक वायर न्यूट्रल से ली और दूसरी वायर लाइव से ली। सपोज यहाँ लाइव वायर है, लाइव वायर का कनेक्शन एक यहाँ से लिया। दोनों को कैसे कनेक्ट करना है हमें? पैरेलल में। यहाँ से पैरेलल में पहले क्या लगाते हैं? यहाँ पे सपोज हमने लगा दिया बल्ब, उसके साथ में लगाया स्विच। यहाँ से हमने स्विच लगा दिया। अब ये कनेक्शन तो गलत हो गया ना। यहाँ पे क्या थी? न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर के साथ स्विच आ गया, तो स्विच कहाँ होना चाहिए था? इस वाली वायर के साथ होना चाहिए था स्विच। क्लियर? इस वाली वायर के साथ स्विच लगाया लाइव वायर के साथ, जहां से क्या आ रहा है? हमारा पोटेंशियल आ रहा है, और यहाँ पे हम स्विच नहीं लगाएंगे। सेम हम क्या करेंगे? यहाँ स्विच लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाया? फैन, और इसको कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम और भी अप्लायंसेस यहाँ से लगा सकते हैं, और ऐसे ही हमारा कनेक्शन होता है। जो ये लाइव वायर या फिर फेज वायर जिसे बोलते हैं, ये कौन से कलर की होती है? रेड कलर की। न्यूट्रल वायर होती है ब्लू या फिर ब्लैक कलर की, और जो अर्थिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। अब हमने क्या किया? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कनेक्शन तो कर दिए, बट अर्थिंग नहीं की। अब क्या करेंगे? सभी अप्लायंसेस को अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ वायर से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ वायर कैसी होती है? सिंपल ग्रीन कलर की वायर होती है, जिसे एक एंड इसका अर्थ में ब्यूरेट करते हैं, अर्थ में डालते हैं एक एंड, और दूसरा वायर हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या लगाया? बल्ब, तो बल्ब के साथ भी कनेक्ट कर दिए, ट्यूब के साथ भी, सिमिलरली इस फैन के साथ भी। जो हमने यहाँ लगाए हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे? अर्थिंग वायर इनके साथ भी कनेक्ट कर देंगे। एक वायर इस फैन के साथ कनेक्ट कर दी, दूसरी वायर बल्ब के साथ कनेक्ट कर दी। सिमिलरली सभी अप्लायंसेस के साथ ये वायर कनेक्ट कर देंगे।
नाउ नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे फ्यूज लगाए हैं, अब जो फ्यूज लगाते हैं वो 2 टाइप्स के फ्यूज लेते हैं, 2 सेपरेट फ्यूजेस होते हैं। एक होता है 5 एम्पियर का, एक होता है 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का फ्यूज किस लिए होता है? लो पावर रेटिंग के लिए, ताकि जो पावर आए वो लो आए। जैसे हमारे जो अप्लायंसेज है लाइक बल्ब, फैन, इनके लिए हम कैसे लगाते हैं? लो पावर। और हाई पावर जैसे रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, इसके लिए क्या लगाना पड़ता है? हमें हाई पावर स्विच लगाना पड़ता है। और जितने भी ये सर्किट्स लगाए हैं, ये कैसा कॉम्बिनेशन है सबका? पैरेलल। आप सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें। पहले किससे कनेक्टेड किया हुआ है इनको? पैरेलल से। ये पैरेलल से कनेक्शन क्यों किया हुआ है हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल से कनेक्ट करते हैं तो सबके लिए वोल्टेज क्या आती है? सेम। अगर हम सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगाया, दूसरे वाला बल्ब भी इसके साथ ही सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसका क्या डिसएडवांटेज होगा? दोनों पे एक ही स्विच लगेगा, एक ही स्विच से चलेंगे। एक स्विच अगर हमने ऑफ कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। एक सीरीज में लगा है, एक को तो हाई पावर मिलेगी, जो इससे नेक्स्ट वाला होगा उसको लो पावर मिलेगी, वो थोड़ा कम ग्लो करेगा, ये ज्यादा ग्लो करेगा। और क्या होगा? अगर यहां से सर्किट ब्रेक हो गया, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सर्किट क्या हो गया? ब्रेक, तो दूसरा बल्ब भी ऑन नहीं होगा। तो इसीलिए सारे कनेक्शंस किस में होते हैं? पैरेलल में। नेक्स्ट आर द सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो वायर होती है उसके अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर की लेते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। क्योंकि अगर जब जैसे क्या होता है, सपोज यहाँ पे कूलर है, कूलर में क्या होती है? मोटर लगी होती है। यहाँ पे एक लाइव वायर आएगी, एक न्यूट्रल वायर आएगी। सपोज जो लाइव वायर है वो क्या कर जाती है? इसके बॉडी के टच कर जाती है, तब क्या होगा? ये बॉडी भी क्या होगी? ये बॉडी क्या होती है? कंडक्टिंग। तो इस बॉडी में भी क्या फ्लो करेगा? करंट। अगर यहाँ से किसी ने इसको टच कर दिया तो क्या होगा? उसको हाई शॉक लगेगा, बहुत ज्यादा शॉक लगेगा। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से क्या लगाते हैं हम? अर्थिंग करते हैं, अर्थ वायर लगाते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी तो क्या है? थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करती है, बट यहाँ से तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, और सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, जिससे हमें शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं? अर्थिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हाई करंट प्रोड्यूस होता है तो जो ये फ्यूज होते हैं, आपने सुना होगा फ्यूज उड़ गया, तो ये क्या फ्यूज क्या हो जाते हैं? यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से करंट फिर फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट है इंसुलेशन ऑन वायर शुड बी ऑफ हाई स्ट्रेंथ। जो वायर के ऊपर इंसुलेशन की होती है उनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्थिंग। अर्थिंग हमने पढ़ा था कि अर्थिंग क्यों प्रोवाइड करवानी चाहिए? क्योंकि अगर क्या होगा, अगर कोई मेटल बॉडी के साथ वायर टच कर गई, हम इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या होगा? 2 वायर लगी होगी, लाइव वायर, अर्थ वायर, और एक कौन सी होगी? न्यूट्रल वायर। अगर हमारी जो लाइव वायर है अगर वो बॉडी को टच कर जाती है तब क्या होगा? हाई करंट फ्लो करेगा। बट अगर अर्थिंग की होगी तो क्या होगा? सारा का सारा करंट अर्थ में चला जाएगा। नेक्स्ट है यूज ग्लव्स। जब भी कुछ काम करें इलेक्ट्रिसिटी का तो ग्लव्स का यूज करें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी स्विच्ड ऑफ बाय लाइटनिंग। जब भी बिजली वगैरह चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक सर्किट्स को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उन्हें ऑन नहीं करना चाहिए। आपके नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक्स रहते हैं, दैट इज शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। सो व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाएं। टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। अब क्या होगा? अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच करेंगी, रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा लो, और करंट क्या करेगा? बहुत हाई करंट फ्लो करेगा। अब रेजिस्टेंस लो, करंट क्या हो गया? बहुत हाई, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा था ये फर्स्ट चैप्टर में कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। अब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो जो हमारे घर की सारी वायर्स है वो क्या होगा? जल जाएंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि आग लग जाए। सो नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या है? ये भी नेम से क्लियर हो रहा है। ओवरलोडिंग मतलब अगर हम क्या करें, एक ही
पावर रेटिंग डिवाइस, एक ही स्विच पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, एसी, हम एक ही चीज़ पे चला लें तो क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई करंट वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग होना। अब इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तब क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और तब आग लग सकती है। इसीलिए क्या लगाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, ये फ्यूज़ उड़ जाए और हमारी बिल्डिंग्स जो क्या है सेफ रहे। सो यहाँ से हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया। आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। थैंक यू।